नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। आस्था कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में प्लेटो के मौलिक विचार के बारे में विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। क्या है प्लेटो के मौलिक विचार? प्लेटो के मौलिक विचार। प्लेटो के मौलिक विचार, देखिए प्लेटो के 3 मौलिक विचार हैं जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले प्लेटो की अध्ययन पद्धति के बारे में अपन जान लेते हैं। क्या है उसकी अध्ययन पद्धति? उसकी जो अध्ययन की जो पद्धति है वह निगमनात्मक। अर्थात निगमनात्मक। सबसे पहले बड़ी इकाई का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में छोटी इकाई का अध्ययन करेंगे। निगमनात्मक सामान्य से विशेष। सबसे पहले बड़ी इकाई का, बाद में छोटी इकाई, बाद में छोटी इकाई। अर्थात किसी मेज को बनाना है तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में मेज का विचार आएगा। उसके लिए जो उपकरण है उनके बारे में नहीं, हमको मेज चाहिए। अर्थात प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है निगमनात्मक है, सामान्य से विशेष की ओर है। बड़ी इकाई का अध्ययन करती है पहले, उसके बाद में छोटी इकाई का। अगर बच्चे को कुछ चीज सिखाई जाती है, मान लो उसको बारखड़ी सिखाई जाती है, तो सबसे पहले उसको क कबूतर लिखना सिखाया जाएगा। या फिर उसको एप्पल सिखाना है तो सबसे पहले उसको एप्पल का जो भाई किस प्रकार एप्पल की जो तस्वीर है वो रखी जाएगी, उसके सामने पूरी बड़ी इकाई रख दी जाएगी, तब उसको स्पष्ट किया जाएगा कि बेटे ये एप्पल है। ठीक है, तो सामान्य से विशेष की ओर बड़ी इकाई के बाद से छोटी इकाई को अध्ययन करती है। ठीक है, अर्थात इसकी जो शैली है संवाद शैली। कौन सी है? संवाद शैली है। अब संवाद शैली का जिक्र इसलिए करता है क्योंकि ये वार्तालाप की शैली है और जो दार्शनिक भाषक है उसका, अर्थात ये कल्पनावाद पर बल देती है शैली, काल्पनिक विचारों के उदान है। चूंकि दार्शनिक शासक का जो इसका जो सिद्धांत है वो इसी शैली से प्रभावित है, क्योंकि वो कल्पना की उदान करता है। ठीक है, कल्पना ही मात्र करता है अपने सिद्धांत पर। इसीलिए दार्शनिक जो इसकी संवाद शैली है, इसलिए चर्चा की गई है यहां पर। देखिए, अब इसके 3 मौलिक विचार है, इसके 3 मौलिक विचार है प्लेटो के। एक एक लेते हैं। सबसे पहला केव थ्योरी।
केव थ्योरी। गुफा का सिद्धांत, गुफा का सिद्धांत, केव थ्योरी। दूसरा है आपका विभाजक, डिवाइड। डिवाइड थ्योरी, विभाजन। रेखा का सिद्धांत। ये क्या है, ऊपर चर्चा विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला सिद्धांत है एप्पल थ्योरी। एप्पल थ्योरी, सेब का सिद्धांत। 3 सेब, का सिद्धांत। एप्पल थ्योरी, डिवाइड लाइन थ्योरी, विभाजक रेखा का सिद्धांत, केव थ्योरी, गुफा का सिद्धांत। अब देखिए, अब इनको एक स्पष्ट करेंगे क्या क्या है ये। केव थ्योरी क्या कहती है कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है उसको वास्तविक ज्ञान के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। एवं सूर्य के प्रकाश को वास्तविक प्रकाश नहीं मानता है, यानी कि जो आग का जो प्रकाश है उसको ये वास्तविक प्रकाश मानता है। ठीक है, क्योंकि वह गुफा में रहता है, उसको सूर्य के प्रकाश के बारे में यानी कि बाहर का जो ज्ञान है उसको उससे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति गुफा में बैठा हुआ है। इसीलिए उसको सूर्य के प्रकाश के बारे में कोई जानकारी नहीं, अर्थात हमको बाहर का विचरण भी करना चाहिए, ऐसा प्लेटो कहता है केव थ्योरी के माध्यम से। इसके माध्यम से, केव थ्योरी के माध्यम से। अब ये क्या कहना चाहता है कि दार्शनिक शासक की जो उसने उदाहरण दी थी, ये यूनान से निकलता हुआ सिराक्यूज को पहुंच जाता है। सिसिली के राजा डियोनिसियस को वहां पर एक दार्शनिक शासक बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन उसका यह प्रयास असफल रहता है। उसी से प्रभावित है इसका गुफा का सिद्धांत, अर्थात किसी राजा को भ्रमण करते रहना चाहिए, नए नए उसको ज्ञान सीखता रहना चाहिए, ऐसा प्लेटो मानता है। अगला जो इसका डिवाइड लाइन थ्योरी, विभाजक रेखा का जो सिद्धांत है, इसके लिए प्लेटो देखिए बड़े ही सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या करता है और कहता है ज्ञान न तो सद्गुण में निहित है, नहीं दृष्टि में, नहीं दृष्टि में निहित है। ज्ञान न तो सद्गुण में है, न ही दृष्टि में है। अर्थात जो ज्ञान है इन दोनों के बीच है, इन दोनों के ज्ञान नहीं तो दृष्टि में है, नहीं सद्गुण में, इन दोनों के मध्य स्थित है, ऐसा प्लेटो मानता है। ना तो सद्गुण में है, ना ही दृष्टि में। सद्गुणी ज्ञान है, कहता है ना सद्गुणी ज्ञान है, तो ज्ञान इन दोनों के बीच की वस्तु है, ना तो सद्गुण में ना ही दृष्टि में, तो दोनों के बीच में सिद्धांत है डिवाइड लाइन थ्योरी के अनुसार। एप्पल थ्योरी,
तीन सेव का सिद्धांत। अब देखिए इसकी व्याख्या प्लेटो बड़े ही सुंदर शब्दों में करता है। देखिए कैसे करता है। ये समझाता है, इसको कैसे समझाता है। तीन सेव लेने चाहिए हमें। एक पका हुआ सेव, एक कच्चा सेव, एक कच्चा सेव, दूसरा तीसरा सड़ा हुआ सेव, सड़ा हुआ सेव। क्या करना चाहिए, पके हुए सेव को इस्तेमाल करना चाहिए, कच्चे को अपने पास रख लेना चाहिए, और जो सड़ा है उसे फेंक देना चाहिए। क्लियर, उसे क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। यानी कि इससे यह स्पष्ट करना चाहता है कि जो हमारे पास जो वर्तमान में जो मौजूद है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो चीज भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं उसको संभाल कर देना चाहिए, और जो बेकार है उसको फेंक देना चाहिए। अर्थात राजा को अच्छे गुण लेने चाहिए, और जो लगता है कि ये हमारे भविष्य में आने वाले काम के हैं उनको उनकी वृद्धि उसको करते रहने चाहिए, और जो बेकार नियम है उनको समाप्त कर देने चाहिए। एप्पल थ्योरी, डिवाइड लाइन थ्योरी और केव थ्योरी, ठीक है, ये प्लेटो की तीन थ्योरी हैं। इसके बारे में मैं आपको समझा चुका। गुफा का सिद्धांत अर्थात जो व्यक्ति, आपको मैं बता चुका कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है उसको सूर्य के प्रकाश के बारे में पता नहीं रहता है, वह आग के प्रयास को वास्तविक प्रयास मानता है। इसलिए राजा को बाहर भी विचरण करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि वास्तव में क्या नया परिवर्तन होते रहना चाहिए, अर्थात वो घूमते रहना चाहिए। उसके बाद में विभाजक रेखा का सिद्धांत ये कहता है कि ज्ञान है तो सद्गुण में नहीं दृष्टि में, अपनी दोनों के मध्य विद्यमान है। उसके बाद एप्पल थ्योरी के लिए क्या कहता है कि तीन सेवों का सिद्धांत देता है और कहता है कि पके को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कच्चे को रख लेना चाहिए, सड़े को फेंक देना चाहिए। ठीक है, अब अगले वाले वीडियो में अपन प्लेटो की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। आस्था कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में प्लेटो के मौलिक विचार के बारे में विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। क्या है प्लेटो के मौलिक विचार? प्लेटो के मौलिक विचार। प्लेटो के मौलिक विचार, देखिए प्लेटो के तीन मौलिक विचार हैं जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले प्लेटो की अध्ययन पद्धति के बारे में अपन जान लेते हैं। क्या है उसकी अध्ययन पद्धति? उसकी जो अध्ययन की जो पद्धति है वह निगमनात्मक।
अर्थात निगमनात्मक। सबसे पहले बड़ी इकाई का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में छोटी इकाई का अध्ययन करेंगे। निगमनात्मक सामान्य से विशेष। सबसे पहले बड़ी इकाई का, बाद में छोटी इकाई, बाद में छोटी इकाई। अर्थात किसी मेज को बनाना है तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में मेज का विचार आएगा, उसके लिए जो उपकरण है उनके बारे में नहीं, हमको मेज चाहिए। अर्थात प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है निगमनात्मक है, सामान्य से विशेष की ओर है, बड़ी इकाई का अध्ययन करती है पहले, उसके बाद में छोटी इकाई का। अगर बच्चे को कुछ चीज सिखाई जाती है, मान लो उसको बारखड़ी सिखाई जाती है, तो सबसे पहले उसको के कबूतर लिखना सिखाया जाएगा, या फिर उसको एप्पल सिखाना है तो सबसे पहले उसको एप्पल का जो भाई किस प्रकार एप्पल की जो तस्वीर है वो रखी जाएगी, उसके सामने पूरी बड़ी इकाई रख दी जाएगी, तब उसको स्पष्ट किया जाएगा कि बेटा ये एप्पल है। ठीक है, तो सामान्य से विशेष की ओर बड़ी इकाई के बाद से छोटी इकाई को अध्ययन करती है। ठीक है, अर्थात इसकी जो शैली है संवाद शैली। कौन सी है? संवाद शैली है। अब संवाद शैली का जिक्र इसलिए करता है क्योंकि ये वार्तालाप की शैली है, और जो दार्शनिक भाषक है उसका, अर्थात ये कल्पनावाद पर बल देती है शैली, काल्पनिक विचारों की उड़ान है। चूंकि दार्शनिक शासक का जो इसका जो सिद्धांत है वो इसी शैली से प्रभावित है, क्योंकि वो कल्पना की उड़ान भरता है। ठीक है, कल्पना ही मात्र करता है अपने सिद्धांत पर, इसीलिए दार्शनिक जो इसकी संवाद शैली है इसलिए चर्चा की गई है यहां पर। देखिए, अब इसके तीन मौलिक विचार है, इसके तीन मौलिक विचार है प्लेटो के, एक एक लेते हैं। सबसे पहला केव थ्योरी। केव थ्योरी गुफा का सिद्धांत, गुफा का सिद्धांत, केव थ्योरी। दूसरा है आपका विभाजक, डिवाइड। डिवाइड थ्योरी, विभाजन। रेखा का सिद्धांत। ये क्या है, अपन चर्चा विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला सिद्धांत है एप्पल थ्योरी। एप्पल थ्योरी, सेब का सिद्धांत। तीन सेब, तीन सेब का सिद्धांत। एप्पल थ्योरी, डिवाइड लाइन थ्योरी, डिवाइड लाइन थ्योरी, विभाजक रेखा का सिद्धांत, केव थ्योरी, गुफा का सिद्धांत। अब देखिए, अब इनको एक एक स्पष्ट करेंगे क्या क्या है ये। केव थ्योरी क्या कहती है कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है उसको वास्तविक ज्ञान के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, यानी कि
वह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को वास्तविक प्रकाश नहीं मानता है। ठीक है, क्या करता है वो, सूर्य के प्रकाश को वास्तविक प्रकाश नहीं मानता है, यानी कि जो आग का जो प्रकाश है उसको ये वास्तविक प्रकाश मानता है। ठीक है, क्योंकि वो गुफा में रहता है, उसको सूर्य के प्रकाश के बारे में यानी कि बाहर का जो ज्ञान है उसको उससे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति गुफा में बैठा हुआ है, इसीलिए उसको सूर्य के प्रकाश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अर्थात हमको बाहर का विचरण भी करना चाहिए, ऐसा प्लेटो कहता है केव थ्योरी के माध्यम से। किसके माध्यम से, केव थ्योरी के माध्यम से। अब ये क्या कहना चाहता है कि दार्शनिक शासक की जो उसने अवधारणा दी थी, ये यूनान से निकलता हुआ सिराक्यूज को पहुंच जाता है, सिसिली के राजा डियोनिसियस को वहां पर एक दार्शनिक शासक बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन उसका यह प्रयास असफल रहता है। उसी से प्रभावित है इसका गुफा का सिद्धांत, अर्थात किसी राजा को भ्रमण करते रहना चाहिए, नए नए उसको ज्ञान सीखता रहना चाहिए, ऐसा प्लेटो मानता है। अगला जो इसका डिवाइड लाइन थ्योरी, विभाजक रेखा का जो सिद्धांत है, इसके लिए प्लेटो देखिए बड़े ही सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या करता है और कहता है ज्ञान न तो सद्गुण में निहित है, नहीं दृष्टि में, नहीं दृष्टि में निहित है। ज्ञान न तो सद्गुण में है, नहीं दृष्टि में है। अर्थात जो ज्ञान है इन दोनों के बीच है, इन दोनों के ज्ञान में तो दृष्टि में है, नहीं सद्गुण में, इन दोनों के मध्य स्थित है, ऐसा प्लेटो मानता है। ना तो सद्गुण में है, ना ही दृष्टि में। सद्गुणी ज्ञान है, कहता है ना सद्गुणी ज्ञान है, तो ज्ञान इन दोनों के बीच की वस्तु है, ना तो सद्गुण में ना ही दृष्टि में, तो दोनों के बीच में सिद्धांत है डिवाइड लाइन थ्योरी के अनुसार। एप्पल थ्योरी, तीन सेब का सिद्धांत। अब देखिए इसकी व्याख्या प्लेटो बड़े ही सुंदर शब्दों में करता है। देखिए कैसे करता है, ये समझाता है, इसको कैसे समझाता है। तीन सेब लेने चाहिए हमें, एक पका हुआ सेब, एक कच्चा सेब, एक कच्चा सेब, दूसरा तीसरा सड़ा हुआ सेब, सड़ा हुआ सेब। क्या करना चाहिए, पके हुए सेब को इस्तेमाल करना चाहिए, कच्चे को अपने पास रख लेना चाहिए, और जो सड़ा है उसे फेंक देना चाहिए। क्लियर, उसे क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। यानी कि इससे यह स्पष्ट करना चाहता है कि जो हमारे पास जो वर्तमान में जो मौजूद है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो चीज भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं उसको संभाल कर देना चाहिए, और जो बेकार है उसको फेंक देना चाहिए। अर्थात राजा को अच्छे गुण लेने चाहिए, और जो लगता है कि ये हमारे भविष्य में आने वाले काम के हैं उनको उनकी वृद्धि उसको करते रहने चाहिए।
और जो बेकार नियम है उनको समाप्त कर देने चाहिए। एप्पल थ्योरी, डिवाइड लाइन थ्योरी और केव थ्योरी, ठीक है, ये प्लेटो की 3 थ्योरी है। इसके बारे में मैं आपको समझा चुका। गुफा का सिद्धांत अर्थात जो व्यक्ति, आपको मैं बता चुका कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है उसको सूर्य के प्रकाश के बारे में पता नहीं रहता, वह आग के प्रयास को वास्तविक प्रयास मानता है। इसलिए राजा को बाहर भी विचरण करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि वास्तव में क्या नया परिवर्तन होते रहना चाहिए, अर्थात वो घूमते रहना चाहिए। उसके बाद में विभाजक रेखा का सिद्धांत ये कहता है कि ज्ञान है तो सद्गुण में नहीं दृष्टि में, अभी दोनों के मध्य विद्यमान है। उसके बाद में एप्पल थ्योरी के लिए क्या कहता है कि 3 सेवों का सिद्धांत देता है और कहता है कि पके को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कच्चे को रख लेना चाहिए, सड़े को फेंक देना चाहिए। ठीक है, अब अगले वाले वीडियो में अपन प्लेटो की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। आस्था कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में प्लेटो के मौलिक विचार के बारे में विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। क्या है प्लेटो के मौलिक विचार? प्लेटो के मौलिक विचार। प्लेटो के मौलिक विचार, देखिए प्लेटो के 3 मौलिक विचार हैं जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले प्लेटो की अध्ययन पद्धति के बारे में अपन जान लेते हैं। क्या है उसकी अध्ययन पद्धति? उसकी जो अध्ययन की जो पद्धति है वह निगमनात्मक, अर्थात निगमनात्मक। सबसे पहले बड़ी इकाई का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में छोटी इकाई का अध्ययन करेंगे। निगमनात्मक सामान्य से विशेष। सबसे पहले बड़ी इकाई का, बाद में छोटी इकाई, बाद में छोटी इकाई। अर्थात किसी मेज को बनाना है तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में मेज का विचार आएगा, उसके लिए जो उपकरण है उनके बारे में नहीं, हमको मेज चाहिए। अर्थात प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है निगमनात्मक है, सामान्य से विशेष की ओर है, बड़ी इकाई का अध्ययन करती है पहले, उसके बाद में छोटी इकाई का। अगर बच्चे को कुछ चीज सिखाई जाती है, मान लो उसको बारखड़ी सिखाई जाती है तो सबसे पहले उसको कै कबूतर लिखना सिखाया जाएगा, या फिर उसको एप्पल सिखाना है तो सबसे पहले उसको एप्पल का जो भाई किस प्रकार एप्पल की जो तस्वीर है वो रखी जाएगी, उसके सामने पूरी बड़ी इकाई रख दी जाएगी, तब उसको स्पष्ट किया जाएगा कि बेटा ये एप्पल है। ठीक है, तो सामान्य से विशेष की ओर, बड़ी इकाई के बाद से छोटी इकाई को अध्ययन करती है। ठीक है, अर्थात इसकी जो शैली है संवाद शैली। कौन सी है? संवाद शैली है।
अब संवाद शैली का जिक्र इसलिए करता है क्योंकि ये वार्तालाप की शैली है और जो दार्शनिक भाषक है उसका, अर्थात ये कल्पनावाद पर बल देती है शैली, काल्पनिक विचारों की उड़ान है। चूंकि दार्शनिक शासक का जो इसका जो सिद्धांत है वो इसी शैली से प्रभावित है, क्योंकि वो कल्पना की उड़ान भरता है, ठीक है, कल्पना ही मात्र करता है अपने सिद्धांत पर। इसीलिए दार्शनिक जो इसकी संवाद शैली है, इसलिए चर्चा की गई है यहां पर। देखिए, अब इसके तीन मौलिक विचार है, इसके तीन मौलिक विचार है प्लेटो के, एक एक लेते हैं। सबसे पहला केव थ्योरी। केव थ्योरी गुफा का सिद्धांत, गुफा का सिद्धांत, केव थ्योरी। दूसरा है आपका विभाजक, डिवाइड। डिवाइड थ्योरी, विभाजन। रेखा का सिद्धांत, ये क्या है, ऊपर चर्चा विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला सिद्धांत है एप्पल थ्योरी। एप्पल थ्योरी, सेब का सिद्धांत। तीन सेब, तीन सेब का सिद्धांत। एप्पल थ्योरी, डिवाइड लाइन थ्योरी, डिवाइड लाइन थ्योरी, विभाजक रेखा का सिद्धांत, केव थ्योरी, गुफा का सिद्धांत। अब देखिए, अब इनको एक एक स्पष्ट करेंगे क्या क्या है ये। केव थ्योरी क्या कहती है कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है उसको वास्तविक ज्ञान के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। यानी कि वह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को वास्तविक प्रकाश नहीं मानता है। ठीक है, क्या करता है वो, सूर्य के प्रकाश को वास्तविक प्रकाश नहीं मानता है। यानी कि जो आग का जो प्रकाश है उसको ये वास्तविक प्रकाश मानता है। ठीक है, क्योंकि वो गुफा में रहता है, उसको सूर्य के प्रकाश के बारे में यानी कि बाहर का जो ज्ञान है उसको उससे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति गुफा में बैठा हुआ है। इसीलिए उसको सूर्य के प्रकाश के बारे में कोई जानकारी नहीं, अर्थात हमको बाहर का विचरण भी करना चाहिए, ऐसा प्लेटो कहता है केव थ्योरी के माध्यम से। इसके माध्यम से, केव थ्योरी के माध्यम से। अब ये क्या कहना चाहता है कि दार्शनिक शासक की जो उसने उदाहरण दी थी, ये यूनान से निकलता हुआ सिराक्यूज को पहुंच जाता है। सिसिली के राजा डियोनिसियस को वहां पर एक दार्शनिक शासक बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन उसका यह प्रयास असफल रहता है। उसी से प्रभावित है इसका गुफा का सिद्धांत, अर्थात किसी राजा को भ्रमण करते रहना चाहिए, नए नए उसको ज्ञान सीखता रहना चाहिए, ऐसा प्लेटो मानता है। अगला जो इसका डिवाइड लाइन थ्योरी, विभाजक रेखा का जो सिद्धांत है, इसके लिए प्लेटो देखिए बड़े ही सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या करता है और कहता है
ज्ञान न तो सद्गुण में निहित है, नहीं दृष्टि में, नहीं दृष्टि में निहित है। ज्ञान न तो सद्गुण में है, न ही दृष्टि में है। अर्थात जो ज्ञान है इन दोनों के बीच है, इन दोनों के ज्ञान है तो दृष्टि में है, नहीं सद्गुण में, इन दोनों के मध्य स्थित है, ऐसा प्लेटो मानता है। ना तो सद्गुण में है ना ही दृष्टि में। सद्गुणी ज्ञान है, कहता है ना सद्गुणी ज्ञान है, तो ज्ञान इन दोनों के बीच की वस्तु है, ना तो सद्गुण में ना ही दृष्टि में, तो दोनों के बीच में सिद्धांत है डिवाइड लाइन थ्योरी के अनुसार। एप्पल थ्योरी, 3 सेब का सिद्धांत। अब देखिए इसकी व्याख्या प्लेटो बड़े ही सुंदर शब्दों में करता है। देखिए कैसे करता है। ये समझाता है, इसको कैसे समझाता है। 3 सेब लेने चाहिए हमें। एक पका हुआ सेब, एक कच्चा सेब, एक कच्चा सेब, तीसरा सड़ा हुआ सेब, सड़ा हुआ सेब। क्या करना चाहिए? पके हुए सेब को इस्तेमाल करना चाहिए, कच्चे को अपने पास रख लेना चाहिए, और जो सड़ा है उसे फेंक देना चाहिए। क्लियर? उसे क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए। यानी कि इससे यह स्पष्ट करना चाहता है कि जो हमारे पास जो वर्तमान में जो मौजूद है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो चीज भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं उसको संभाल कर देना चाहिए, और जो बेकार है उसको फेंक देना चाहिए। अर्थात राजा को अच्छे गुण लेने चाहिए, और जो लगता है कि ये हमारे भविष्य में आने वाले काम के हैं उनकी वृद्धि उसको करते रहने चाहिए, और जो बेकार नियम है उनको समाप्त कर देने चाहिए। एप्पल थ्योरी, डिवाइड लाइन थ्योरी और केव थ्योरी। ठीक है, ये प्लेटो की 3 थ्योरी है। इसके बारे में मैं आपको समझा चुका। गुफा का सिद्धांत, अर्थात जो व्यक्ति, आपको मैं बता चुका कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है उसको सूर्य के प्रकाश के बारे में पता नहीं रहता है, वह आग के प्रयास को वास्तविक प्रयास मानता है। इसलिए राजा को बाहर भी विचरण करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि वास्तव में क्या नया परिवर्तन होते रहना चाहिए, अर्थात वो घूमते रहना चाहिए। उसके बाद में विभाजक रेखा का सिद्धांत ये कहता है कि ज्ञान है तो सद्गुण में नहीं दृष्टि में, अपनी दोनों के मध्य विद्यमान है। उसके बाद एप्पल थ्योरी के लिए क्या कहता है कि 3 सेब का सिद्धांत देता है और कहता है कि पके को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कच्चे को रख लेना चाहिए, सड़े को फेंक देना चाहिए। ठीक है, अब अगले वाले वीडियो में अपन प्लेटो की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।